बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्बास है। तो आज जो हम आर्टिकल करने जा रहे हैं वो है प्राइम मिनिस्टर्स सऊदी विज़िट। तो आपको जैसा कि पता ही है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने रिसेंटली अभी जो है ना वो सऊदी अरेबिया का विज़िट किया है। और इस चीज़ को जो है जो बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान पिछले कुछ अरसे से जो है ना वो ताल्लुकात इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, मतलब सर्द रहे हैं। तो उसके भी कुछ रीज़न्स थी, वो भी इसके अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। और मज़ीद इसके अंदर उन्होंने ये बताया कि जो अभी पाकिस्तान ने जो इमरान ख़ान ने जो विज़िट किया है सऊदी अरेबिया का, ये बहुत ज़्यादा अहम था, ज़रूरी था, क्योंकि ख़ित्ते के अंदर बहुत अहम जो है ना वो कुछ इंसिडेंट्स या वो कुछ वाक़यात जो है ना वो चल रहे हैं, ख़ित्ते के अंदर चेंजिंग होनी जा रही है। मसलन जो है उनमें से एक मिडल ईस्ट का जो है वो मसला है, मिडल ईस्ट के अंदर जो इशू चल रहे हैं। और दूसरे नंबर पे ये है कि जो विड्रॉल ऑफ यूएस फोर्सेस फ्राम अफ़गानिस्तान, ये इशू है। तो इस हवाले से पाकिस्तान और जो है ना सऊदी अरेबिया का वो है एक सेम जो है ना उनका वो एक सेम प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर अपना एक सेम जो है ना वो अपने पॉलिसी वगैरह या उसके हवाले से अपने आर्गूमेंटेशन जो है ना वो रखना वो बहुत ज़रूरी था। तो चलें इसको पढ़ते हैं। तो क्या जी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज़ कंक्लूडेड अ प्रोडक्टिव विजिट टू सऊदी अरेबिया एट अ टाइम when bilateral relations between the two countries required a much needed boost। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो है ना वो एक बड़ा नतीजा खेज़ और जो है ना वो अपना प्रोडक्टिव जो है ना वो विज़िट किया सऊदी अरेबिया का एट अ टाइम, उस वक्त व्हेन बायलैटरल रिलेशनशिप, जब दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुक़ थे बिटवीन द टू कंट्रीज़ रिक्वायर्ड अ मच नीडेड बूस्ट, उससे जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ़रोग देने की ज़रूरत थी। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स अकाउंट, यहाँ से हम पढ़ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल अकाउंट्स द प्राइम मिनिस्टर हेल्ड वाइड रेंजिंग टॉक्स विद क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया। तो ऑफिशियल अकाउंट्स के मुताबिक, ऑफिशियल ख़बरों के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो है ना वो क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया जो कि मोहम्मद बिन सलमान हैं, MBS के नाम से मशहूर हैं, उनके साथ जो है ना उन्होंने एक वाइड रेंजिंग टॉक्स की, यानी कि बड़ी वसी किस्म के जो है ना वो गुफ्तगू उनके साथ की। एंड आल्सो मेट अ नंबर ऑफ़ अदर इम्पोर्टेंट and also met a number of एक मिनट and also met a number of other important persons including the Secretary General of OIC। तो उसके अलावा इमरान खान जो है ना वो मोहम्मद बिन सलमान को मिलने के अलावा जो है ना वो सेक्रेटरी जनरल जो है ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनसे भी वो मिल के आए हैं। वो और भी काफ़ी जो है अहम शख्सियात से वहाँ पर सऊदी अरेबिया में जाके उन्होंने मुलाकात की है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा हैड रीच सऊदी अरेबिया a few days prior to the prime minister arrival। तो जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं वो सऊदी अरेबिया के अंदर कुछ दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर की वहाँ पर पहुँचने से, वहाँ से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की अराइवल से पहले ही वहाँ पर पहुँच गए थे, टू पेव द वे फॉर द क्रूशियल विज़िट। और इस अहम विज़िट जो था, जो ये एक अहम विज़िट था, इसमें क्या करने के लिए, इसको बेहतर बनाने के लिए, वहाँ पर मज़ीद उसके अंदर बेहतरी लाने के लिए जो है ना इसको फ़रोग देने के लिए वो पहले ही वहाँ पर पहुँच गए थे। द आर्मी चीफ हैज़ बीन प्लेइंग अ सेंट्रल रोल इन पाकिस्तान एंगेजमेंट विद सऊदी अरेबिया। और जो आर्मी चीफ़ हैं वो अब एक अहम जो है ना वो सेंट्रल रोल अपना प्ले कर रहे हैं पाकिस्तान की जो सऊदी अरेबिया के साथ जो बातचीत चल रही है, जो इंगेजमेंट उसकी पाकिस्तान की चल रही है। एंड हीज़ प्रेजेंस इन दिस मीटिंग वाज प्रूफ। और उसकी जो है इस मीटिंग के अंदर जो उनकी जो शिरकत थी वो इस बात का सबूत थी दैट नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स लाइक अफ़गानिस्तान एंड वाइडर मिडल ईस्ट इश्यूज़ फिगर प्रोमिनेंटली इन द बायलैटरल रिलेशनशिप के जो है ना वो नेशनल सिक्योरिटी मैटर, जो नेशनल सिक्योरिटी जो मामलात हैं, जिस तरह अफ़गानिस्तान का मसला है और मिडल ईस्ट इशू है, ठीक है, ये जो है ना वो दो तरफ़ा ताल्लुकात में इनको बहुत ज़्यादा अहमियत है, ये प्रोमिनेंट हैं। मतलब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया दोनों के दरमियान जो है ना ये इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो प्रोमिनेंट हैं, वो बायलैटरल रिलेशनशिप से वो तय पाते हैं। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ये अहम है, बिकॉज द रिलेशनशिप हैज़ एक्सपीरियंस्ड स्ट्रेन्स क्या होता है, रुकावट। तो ये जो मीटिंग थी, जो ये विज़िट था वो इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जो दोनों ममालिक के दरमियान जो रिलेशनशिप रहे हैं, जो ताल्लुकात रहे हैं इन द रीसेंट पास्ट ओवर अ नंबर ऑफ़ क्या है, एक्सपीरियंस स्ट्रेंस इन द रीसेंट पास्ट ओवर अ नंबर ऑफ इश्यूज इंक्लूडिंग पाकिस्तान रिफ्यूज़ल टू पार्टिसिपेट इन द येमन कॉन्फ्लिक्ट।
तो ये रुकावट का शिकार रहे हैं पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान ताल्लुक़ कि किसकी वजह से ओवर अ नंबर ऑफ़ इश्यूज़, वो कुछ इश्यूज़ पर, कुछ तनाज़ात पर, जैसा कि उनमें एक ये भी है कि पाकिस्तान रिफ्यूज़ल टू पार्टिसिपेट इन यमन कॉन्फ्लिक्ट। पाकिस्तान ने यमन कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा था उधर सऊदी अरेबिया के जो नेबरिंग कंट्री है वहाँ पर, उसमें पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट करने से, शिरकत करने से इनकार कर दिया। टाइज आल्सो विटनेस, थोड़ा सा बड़ा कर लें इसको, क्या है टाइज आल्सो विटनेस टेंशंस when last year Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi reported to uncharacteristic public criticism of Saudi Arabia for lukewarm support of Pakistan on the Kashmir issue। तो जो ताल्लुकात थे वो उनमें टेंशन जो थी उस वक्त भी बड़ी, उस यानी टेंशन का मुशाहदा उस वक्त भी किया गया व्हेन लास्ट ईयर फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी जो है ना उसने शाह महमूद कुरैशी ने जो है वहाँ से सऊदी अरेबिया से वो कश्मीर इशू पर, पाकिस्तान की जो है कश्मीर इशू पर मदद तलब की। तो शाह महमूद कुरैशी को सऊदी अरेबिया के अंदर जो है ना वो पब्लिक क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया गया। यानी कि निशाना इस वजह से बनाया गया कि जब पाकिस्तान खुद जो है ना वहाँ पर यमन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर सऊदी अरेबिया के स्टांस को वो सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि उधर वहाँ पर उन्होंने फ़ौजें मांगी थी, ट्रूस मांगे थे कि यमन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भेजे जाएँ, लेकिन पाकिस्तान ने भेजने से इनकार कर दिया था। तो जब पाकिस्तान खुद जो है ना वो उनके कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो सऊदी अरेबिया का से रिलेटेड है उसके अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं करता, तो ये खुद जो है ना, हालांकि पाकिस्तान जो है ना वो कश्मीर के मामले में सऊदी अरेबिया से मदद कर रहा था, तो इस वजह से उनको पब्लिक क्रिटिसिज्म का सऊदी अरब के अंदर निशाना बनाया गया। तो मज़ीद क्या है, वाइल पाकिस्तान हैड अ जेन्युइन जस्टिफिकेशन फॉर बोथ एक्शंस, लेकिन पाकिस्तान की जो है ना, जो पाकिस्तान ने वहाँ पर यानी कि जो यमन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया और दूसरा कश्मीर के लिए जो है मदद मांगी, इसके बारे में पाकिस्तान के पास जो है ना वो जेन्युइन जस्टिफिकेशन है, उसके पास हकीकी जो है ना वो जस्टिफिकेशन है इन दोनों एक्शन की। सऊदी अरेबिया वाज सेड टू हैव टेकन एक्सेप्शन, लेकिन जो सऊदी अरेबिया है उसने एक्सेप्शन ही इख्तियार की। ऑन द यमन इशू पर इट वाज पाकिस्तान पार्लियामेंट दैट रिफ्यूज़ टू सेंड ट्रूप्स फॉर द कॉन्फ्लिक्ट, ये पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट थी उसने वहाँ पर जो है ना अपनी फ़ौजें भेजने से इनकार कर दिया उस यमन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। दैट टर्नड आउट टू बी द राइट डिसीजन, और ये जो है ना वो एक अच्छा यानी कि एक राइट डिसीजन, वो एक बेहतर, ये दुरुस्त फैसला साबित हुआ। ऑन द कश्मीर इशू पर भी इस्लामाबाद ग्रीवेंसेस अगेंस्ट रियाद वाज रूटेड इन द स्ट्रॉन्ग रीज़न। तो इस्लामाबाद की जो शिकायत थी, जो यानी कि पाकिस्तान की जो शिकायत थी वो सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़, वो उसकी भी एक बहुत ज़्यादा जो है ना वो मजबूत रीज़न्स हैं। हाउएवर गोइंग पब्लिक विद दिस ग्रीवेंसेस मे नॉट हैव बीन द बेस्ट स्ट्रेटजी, लेकिन इन जो है शिकायत को जो है ना वो पब्लिक के सामने लेके आना वो एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। म्यूचुअल, ठीक है जी, ये है म्यूचुअल रिलेशंस ग्रू फ्रॉस्टियर व्हेन सऊदी अरेबिया। तो दोनों ममालिक के दरमियान जो थे ना वो जो ताल्लुकात थे वो मज़ीद सर्द हो गए, फ्रॉस्टियर हो गए, मतलब मज़ीद जो है ना वो ताल्लुकात वो निचली सतह पर चले गए। व्हेन सऊदी अरेबिया इन रादर अनप्रेसिडेंटेड मूव, एक जो है ना वो गैर मामूली इकदाम में, डिमांडेड इमीडिएट रीपेमेंट ऑफ अ लोन इट हैड एक्सटेंडेड टू पाकिस्तान लास्ट ईयर। तो ताल्लुकात जो है ना वो मज़ीद सर्द कब हुए, जब सऊदी अरेबिया ने गैर मामूली कदम उठाया। वो क्या कदम था कि उन्होंने जो है ना वो फ़ौरन अपना जो लोन उन्होंने पाकिस्तान को दिया था उस पिछले साल, उसको जो है ना वो डिमांड किया कि वो हमारा लोन जो है वो वापस किया जाए। इट वाज ओनली थ्रू चाइनाज़ हेल्प, ये सिर्फ चाइना की मदद से था, दैट पाकिस्तान वाज एबल टू डू दिस, के पाकिस्तान ने वो जो है ना वो लोन जो था वो सऊदी अरेबिया को वापस कर दिया, उनको पे कर दिया। आगे है अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, तो इस जो है ना वो बैकग्राउंड को मद्देनज़र रखते हुए इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट बोथ कंट्रीज़ मेक कंसर्टेड एफर्ट टू इम्प्रूव देयर रिलेशनशिप, के दोनों कंट्रीज़ जो हैं। तो अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, तो इस बैकग्राउंड को मद्देनज़र रखते हुए इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट, ये बहुत अहम है, दैट बोथ कंट्रीज़ मेक कंसर्टेड एफर्ट। कंसर्ट क्या होता है, एक दूसरे से बातचीत कर लेना, यानी कि ना राज़ी हो जाना। तो बोथ कंट्रीज मेक अ कंसर्टेड एफर्ट टू इम्प्रूव देयर रिलेशनशिप, तो दोनों कंट्रीज जो है ना वो दोनों ममालिक ने जो रज़ामाना तौर पर कोशिशें की अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए। स्विफ्टली चेंजिंग इवेंट इन द रीजन एज वेल एज द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ विड्रॉल ऑफ यूएस ट्रूप्स फ्राम अफगानिस्तान। तो स्विफ्टली क्या होता है, तेज़ी से जो है ना इस खित्ते के अंदर जो
वो तब्दील होते हुए जो वाक़यात हैं, और उसके अलावा जो है एक ऑनगोइंग जो प्रोसेस चल रहा है, जो पीस प्रोसेस चल रहा है यूएसए और अफ़गानिस्तान के दरमियान, रिक्वायर इस्लामाबाद एंड रियाद टू क्लोजली कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स ऑन ऑल फ्रंट्स। तो ये क्या रिक्वायर करता है कि इस्लामाबाद और जो रियाद हैं, यानी कि जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया हैं, इन दोनों को एक दूसरे से क्लोजली कोऑर्डिनेट करना चाहिए, एक दूसरे से ताउन करना चाहिए। दोनों के जो एफ़र्ट्स हैं ना, वो तमाम फ्रंट्स पर, यानी कि तमाम मसाइल पर, तमाम जितने भी ये जो मसाइल हैं इन पर उनको एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज़ डन वेल टू विज़िट सऊदी अरेबिया। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सऊदी अरेबिया का विज़िट करके जो है ना वो बहुत अच्छा किया एट दिस इम्पोर्टेंट जंक्चर। जंक्चर क्या होता है कि स्टेज या पीरियड या फेज़। तो ये इस एक अहम मोड़ पर जो है ना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सऊदी अरेबिया का विज़िट करके बहुत अच्छा किया। एंड इट इज़ होप्ड, और ये उम्मीद की जाती है, दैट हिज विज़िट कैन इंजेक्ट फ्रेश फिगर इनटू द रिलेशनशिप। तो ये जो विज़िट है ना इमरान खान का, ये जो दौरा है वो इन दोनों के ताल्लुकात के दरमियान, इनके जो रिलेशनशिप हैं, इनके अंदर एक जो है नई एनर्जी लेके आएगा। हाउएवर एट द सेम टाइम, ताहम इसके साथ साथ, अब इसके यहाँ पर वो ये बताएंगे कि अगरचे पाकिस्तान और जो है सऊदी अरेबिया, इन दोनों का स्टांस जो है मुख्तलिफ जो है ना इश्यूज़ पर वो सेम होना चाहिए और एक दूसरे से इनको कोऑर्डिनेट करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान टोटली तौर पर जो है ना वो उस सऊदी अरेबिया या दूसरे नेबरिंग कंट्री पर डिपेंडेंट हो जाए अपनी पॉलिसी के हवाले से, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान की पॉलिसी जो है ना वो इंडिपेंडेंट भी होनी चाहिए। वो इसमें अब ये बताएगा आगे। हाउएवर एट द सेम टाइम, ताहम इसके साथ साथ जो है ना इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट, ये भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान टेक नो स्टेप और अग्री टू एनी डिमांड, के पाकिस्तान ने कोई कदम नहीं उठाया और ना ही किसी डिमांड से अग्री की है, रजामंदी अपनी दी है, दैट कैन हैव अ एडवर्स इफेक्ट ऑन द नेशनल सॉवरेनिटी, के जिसके जो है ना वो हमारी कौमी जो खुद मुख्तारी है, जो सॉवरेनिटी है, उस पर उसके नेगेटिव असरात आए। पाकिस्तान मस्ट टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन, पाकिस्तान को लाजमी तौर पर जो है ना अपने आज़ादाना फैसले लेने चाहिए, फ्री फ्राम प्रेशर्स एंड एक्सपेक्टेशंस, जो कि प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस यानी उम्मीदों से जो है ना वो फ्री हों, वाइल कीपिंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम, और इसको जो है ना अपनी नेशनल जो इंटरेस्ट है, जो कौमी जो मफाद है, उसको सबसे ऊपर रखना चाहिए, उसको सुप्रीम होना चाहिए। नो डाउट सऊदी अरेबिया वील्ड्स अनॉर्मस इन्फ्लुएंस, वील्ड्स क्या होता है, इन्फ्लुएंस ही होना, किसी पर किसी चीज़ का असर होना। तो इस बात में कोई शक नहीं कि जो सऊदी अरेबिया जो है ना दैट वील्ड्स एनॉर्मस इन्फ्लुएंस ऑन पाकिस्तान पॉलिसी, के उसका पाकिस्तान की पॉलिसी पर बहुत ज़्यादा असर है, असर और रसूख है। एंड द लार्ज नंबर ऑफ पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट्स वर्किंग इन सऊदी अरेबिया कॉन्ट्रीब्यूट अ लॉट टू द इकॉनमी, और जो है ना पाकिस्तान जो तारकीन पाकिस्तान जो बाहर रह रहे हैं, जो यानी कि इमिग्रेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा सऊदी अरेबिया के अंदर काम कर रहे हैं, जो कि हमारी इकॉनमी के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ बट पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज़ फॉलोड अ बैलेंस पॉलिसी इन द मिडल ईस्ट। तो पाकिस्तान ने जो है ना वो मिडल ईस्ट के हवाले से हमेशा जो है ना अपनी एक जो है ना वो तवाज़ुन पॉलिसी अपनाई, एक बैलेंस पॉलिसी जो है वो अपनाई है, एंड मस्ट कंटिन्यू टू डू सो, और पाकिस्तान को जो है ना वो लाजमी तौर पर ऐसे ही करना चाहिए, ये इस चीज़ को जारी रखना चाहिए। वाइल अकॉर्डिंग अ हाई प्रायोरिटी टू सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया को भी अहमियत देते हुए भी पाकिस्तान को भी अपनी पॉलिसी जो है ना वो बैलेंस पॉलिसी रखनी चाहिए और इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखनी चाहिए। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।